क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से गिवन था कि 56 इज इक्वल्स टू 65b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, प्रूव दैट a प्लस का b इज कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव ये करना था कि a प्लस का b दोनों कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होना था। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर होंगे एक्सेप्ट वन। अगर आप वन को छोड़ दें तो उसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे होंगे। हालांकि प्राइम नंबर में अगर आप वन को इंक्लूड ना करें तो उसके एक भी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आएगा 56a इज इक्वल्स टू 65b हो जाएगा। तो 56a अपॉन 65b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 56 अपॉन 65b, और अगर मैं a और b की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 56 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है। फ्रैक्शन में वैल्यू जब आती है कैंसिल होकर अभी आ सकती है वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पर जो बताई गई वैल्यू कैंसिल होकर के आ रखी है इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF उसे कैंसिल करा करके वैल्यू आ रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरी वैल्यू बनाने के लिए जो कैंसिल इसमें से टर्म हुई होगी उसका इससे मल्टीपल कराएंगे। k से मल्टीपल कराया हमने इसका, इधर भी k से मल्टीपल कराया। हमने ये दो नंबर मान लिए कि ये इनमें कॉमन रहा होगा दोनों में ऊपर नीचे, और इससे कैंसिल होकर के ये वैल्यू आई होगी, ठीक है। तो हमने अभी नंबर को कंप्लीट नंबर बना दिया है। a इज इक्वल्स टू मेरा हुआ 65k और b इज इक्वल्स टू हुआ मेरा 56k, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं ऐड कराता हूँ तो 65k प्लस 56k इज इक्वल्स टू 6 और 5 1, 6 और 5 1, तो 121k ये मेरा वैल्यू आ जाएगी ऐड हो करके। अब मुझे देखना है कि इसके कितने फैक्टर हो पा रहे हैं। तो जब मैं इसे फैक्टर कराऊंगा तो आएगा 11 इंटू 11 इंटू k। तो इसके मोर देन वन फैक्टर आ चुके हैं। तो अब ये क्या है, अब ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये प्रूव हो गया, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर यहाँ से प्रूफ हो गया क्योंकि इसके फैक्टर जो है एक से ज़्यादा आ रहे हैं। अब जैसे प्राइम नंबर है 13 जो है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर 1 इंटू 13 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि 1 को अगर आप छोड़ दें, अब इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके 3 फैक्टर आ चुके हैं, तो ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है।